हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की एक धमाकेदार कॉमिक्स त्रिकाल का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। आ ज्वाला शक्ति ने सुरक्षा आवरण के अंदर ही त्रिकाल को राख बना डाला था और राख के उस ढेर ने कईयों को सांस लेना भुला दिया था, कईयों को पत्थर बना डाला था। त्रिकाल मारा गया। भोकाल ने त्रिकाल को भी मार डाला। ये तो गजब हो गया, जिसके लिए भोकाल की 3 संतानों के प्राण लेने पड़े, जिसे जन्म देने के लिए ना जाने कितनी योजना बनानी पड़ी। उस त्रिकाल को भोकाल ने एक ही झटके में समाप्त कर डाला। सही कह रहे हो तुम, लेकिन अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये तो खेल का आरंभ है। मतलब समझने के लिए अपने मस्तिष्कों को कष्ट मत दो, मात्र अपनी आंखों को कष्ट देकर सामने उस चित्रपट पर देखते रहो कि क्या होने जा रहा है। जो होने जा रहा था वो निश्चय ही अद्भुत था। आह आह महाबली, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? उत्तर में भोकाल ने बोलना चाहा तो शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। उआ, उआ, तुम्हारे कंठ से आवाज नहीं निकल रही, तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो तुम अपनी आवाज खो चुके हो। उफ! गले में ही अटक कर रह जाते शब्द बता रहे थे कि भोकाल सचमुच अपनी आवाज खो चुका था, और यह बात घी की आग की तरह फैली। महाबली अपनी आवाज खो चुके हैं। अद्भुत! त्रिकाल को मारने के साथ ही महाबली ने अपनी आवाज खो दी। उफ! ये क्या हुआ महाबली? भोकाल ने लिखकर सभी को सांत्वना दी। मेरी आवाज चली गई, इसका दुख नहीं है, प्रसन्नता इस बात की है कि त्रिकाल नामक समस्या समाप्त हो गई। महागुरु ने चाहा तो मेरी आवाज शीघ्र ही वापस आ जाएगी। भोकाल जिस समस्या की बात कर रहा था वह समाप्त नहीं हुई थी, एक नया रूप लेकर उठ रही थी वह। और इसी के साथ कालजंत्री के हलक में उबलते ठाके और अधिक बुलंद हो रहे थे। हा हा हा! देख रहे हो भोकाल की मौत को एक और नया रूप लेकर उठते देख रहे हो? अद्भुत, अकल्पनीय! त्रिकाल फिर से जीवित हो रहा है। ये क्या है? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। ये तो तुम सब जानते ही हो कि त्रिकाल में वो जीवन ऊर्जा भी भरी हुई है, जिन्हें मैंने भोकाल की संतानों की मृत्यु के पश्चात अपने विशेष यंत्र में इकट्ठा किया था। अब यह मानो कि उन तीनों जीवन ऊर्जा के रूप में त्रिकाल के शरीर में 3 अतिरिक्त जीवन भरे हुए हैं। परंतु इससे भोकाल को क्या फर्क पड़ेगा? त्रिकाल जितनी बार जीवित होगा, भोकाल उसे उतनी ही बार मार डालेगा। ऐसा नहीं कर पाएगा भोकाल, क्योंकि भोकाल अपनी आवाज खो चुका है। और भोकाल की आवाज खोने का मतलब जानते हो? भोकाल अपने महागुरु का नाम नहीं पुकार पाएगा, और जब भोकाल अपने महागुरु का नाम नहीं पुकार पाएगा तो ना अपनी प्रलंकारी तलवार पा सकेगा और ना चमत्कारी ढाल। यानी अब भोकाल साधारण भोकाल बनकर रह गया है। साधारण भोकाल नहीं, चूहा भोकाल। अब एक ऐसा चूहा बन गया है जिसे जब चाहे एक ही झटके में मार डालेगा मेरा बनाया शेर। त्रिकाल! च्यूं च्यूं! आ आ भागो! त्रिकाल फिर जीवित हो गया। आ बड़ा! हाँ, त्रिकाल फिर जीवित हो गया, तुम सबको शव बनाने के लिए। और तुम सबको शव बनाने का यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक मेरे हाथों शव नहीं बन जाता तुम्हारा महाबली। भोकाल! भोकाल तू आ गया। अब जा यमराज के पास। इसका दोबारा जीवित होकर आ जाना बहुत ही रहस्यमयी है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह शैतान मेरे सामने जीवित है, पहले से अधिक भयंकर और शक्तिशाली रूप में। हो, अब तो इसका शरीर भी वज्र सा हो गया है। हा हा हा! पिछली बार तूने मुझ पर जितने भी प्रहार किए थे, मेरा शरीर उन सभी से सुरक्षित हो गया है। अपनी तलवार का भी मेरे शरीर पर परीक्षण करके देख ले। अगर मैं महागुरु का नाम पुकारने में समर्थ होता तो
अपनी शक्तियों को अवश्य ही तुझ पर परीक्षण कर लेता, परंतु मेरी शक्तियों का मेरे साथ न होने का अर्थ यह नहीं है कि तुझ जैसा शैतान यूं ही प्रलय मचाता रहेगा। भोकाल तेरा अंत करके ही रहेगा, और ऐसा करने के लिए यह गहरा गड्ढा एकदम उचित है, जिसमें तेरे गिरते ही मैं किनारे पर रखे पत्थरों को भी गिरा दूंगा। गड़ 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 गड़। अब यह गड्ढा तेरी समाधि बन गया। सचमुच पत्थरों से पूरी तरह भर चुका वह गड्ढा त्रिकाल की समाधि बन गया। लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। त्रिकाल समाधि में कैद होने नहीं, तेरी आत्मा को मुक्त करने आया है, और ऐसा अब कुछ ही क्षणों में होने वाला है। उफ, इसके एक एक वार में 100 हाथियों का बल भरा हुआ है। बड़ा इसके प्रहार मुझे नष्ट कर डालेंगे अगर मैंने इसे नष्ट नहीं किया तो। और इसे नष्ट करने का इस समय मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। उधर लगी वह भीषण आग, परंतु वहां यह आसानी से नहीं पहुंचने वाला। इसे वहां पहुंचाने के लिए मुझे प्राणों पर खेलना होगा, ताकि इसे इस बैलगाड़ी पर डाल सकूं, और फिर इसके संभलने से पहले बैलगाड़ी को धकेलकर भीषण आग में पहुंचा सकूं। उफ, अंततः मैं सफल हो ही गया। अब इस भीषण अग्नि में त्रिकाल का राख होना निश्चित है। नहीं नहीं। भोकाल अपनी पथराई सी आंखों में त्रिकाल को आग से निकलता देख रहा था। छलावे की तरह भोकाल तक पहुंचा त्रिकाल। भड़ाक, अंधेरा छा गया भोकाल की आंखों के सामने। उसे अपना मस्तिष्क अंतरिक्ष में घूमता सा लगा। निश्चय ही इस समय भोकाल को अपनी खबर नहीं थी, वरना उसे यह खबर अवश्य होती कि त्रिकाल उसकी छाती पर सवार हो गया है, और उसके मजबूत हाथों के सिकंजे उसकी गर्दन पर कस गए हैं, और उसकी सांसों पर मौत सवार हो रही है। बस तेरे भाग्य विधाता ने इसी क्षण को तेरी मृत्यु का क्षण लिखा था। यह क्षण आ गया। अब जीवन को विदा ओह, उससे पहले ही तू टैं बोल जाएगा दुष्ट, अति क्रूर के हाथों। तड़ाक। नोट, अति क्रूर के बारे में जानने के लिए पढ़े अति क्रूर और खौफनाक खेल, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अति क्रूर ने लपक कर भोकाल को संभाला। सही समय पर मैं अपने मित्र भोकाल से मिलने चला आया, वरना अनर्थ हो गया होता। मैं आ गया हूं भोकाल, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उफ, तू भोकाल को बचाने नहीं, धाड़ उसके साथ शमशान जाने के लिए आया है। ओह, अद्भुत शक्ति है तुझमें, परंतु अति क्रूर जैसी क्रूरता कहां से लाएगा, जो क्षण भर में ही शत्रु को चीर फाड़ कर सुखा देती है। उफ, मुझे तेरे अस्त्र का जवाब चाहिए। वज्र चट्टान के रूप में। त्रिकाल के चट्टान को हाथ लगाने भर की देर थी कि चट्टान वज्र सा रूप धारण करके उसके हाथों में आ गई। अब यह वज्र चट्टान तेरे अस्त्र का जवाब देगी, और वह जवाब मुंह तोड़ देने वाला होगा। तेरे अस्त्र का भी कड़ाक, और तेरा भी पड़ाक। अब इस अस्त्र को हाथ से निकल जाने दे, ये तेरे किसी काम का नहीं। और वैसे भी तेरा शव अस्त्र को हाथों में रखकर करेगा भी क्या। अति क्रूर की क्रूरता अस्त्र शस्त्रों की मोहताज नहीं है। हाथों से भी शत्रु की छाती को फाड़ना आता है अति क्रूर को। तड़ाक, इन्हीं हाथों से तेरा सीना फाड़ डालूंगा। उफ, त्रिकाल की मर्जी ना हो तो मृत्यु के हाथ भी उसके शरीर तक नहीं पहुंच सकते। ओ, इसकी चपलता, इसकी शक्ति और इसके युद्ध कौशल्य ने वर्षों पहले भोकाल से हुई मेरी पहली मुठभेड़ की याद दिला दी। इसमें सब कुछ भोकाल जैसा ही है। इसकी शैतानियत को छोड़कर एक क्षण के लिए अति क्रूर का मस्तिष्क विचारों में खो गया था, और ऐसी लड़ाइयों में सामने वाले को ऐसे ही किसी क्षण की तलाश होती है। तड़ाक। उफ, दूसरे ही क्षण त्रिकाल के हाथ एक झटके से धरती के सीने में दसते चले गए। तेरे पांव अब धरा को नहीं छू पाएंगे। खच।
क्योंकि मैं धरा को तेरे पांव के नीचे रहने ही नहीं दूंगा। उफ, बाहुबल का वह प्रदर्शन अति क्रूर को भी चकित कर देने वाला था। और उस समय तो अति क्रूर चमत्कृत रह गया जब, वो नहीं, धरा मुझे बुरी तरह जकड़ रही है। मुझे धरा के इन बंधनों को तोड़ना होगा। आह, अब तुझे सदा यूं ही लेटे रहना है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।